हमारे मन की जो बकबक होती है, जो अनावश्यक विचार होते हैं, इनको हम कैसे शांत करें और इनसे कैसे मुक्ति पाएँ? आइए इसे समझते हैं भगवान बुद्ध की एक छोटी-सी स्टोरी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति होता है, वो उसके 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे होते हैं और 1 बीवी होती है। बट वो उनका भरण-पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा होता है, तो वो काफ़ी डिप्रेस हो जाता है और वो फैसला करता है कि वो अपने बच्चों को और बीवी को छोड़ के कहीं चला जाएगा। बट कहाँ जाएगा, ये उसने अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया होता है। तो रात में जब बच्चे और बीवी सो जाती हैं, तो वो उठता है और चलना शुरू कर देता है। लेकिन वो कहाँ जाएगा, उसने कुछ भी अभी डिसाइड नहीं किया है, वो चलता जाता है। वो आगे चलता है, एक नदी के किनारे पहुँचता है और उस नदी के किनारे देखता है कि वहाँ पे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं। तो वो भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता है कि भगवान बुद्ध उसे अपना शिष्य बना दें। तो भगवान बुद्ध हाँ कर देते हैं। दूसरे दिन भगवान बुद्ध एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते हैं। कड़ी धूप में चलते चलते वो लोग दूसरी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें जाना होता है और वहां पे एक पेड़ के नीचे वो फिर से विश्राम के लिए रुकते हैं। फिर भगवान बुद्ध जो होते हैं वो उस नए शिष्य से कहते हैं कि जाओ पीने के लिए जल लेके आओ, जो भी आसपास नदी हो। तो वो आदमी घड़ा लेके और चलना शुरू करता है और एक नदी किनारे पहुंचता है और वो देखता है कि वहाँ पे कुछ जंगली जानवर नदी में उत्पात मचा रहे हैं। तो वहाँ पे जो हाथी हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, बैल हैं, उन्होंने जो उत्पात मचाया होता है, उसकी वजह से नदी की जो सारी नीचे की गंदगी है वो पानी में ऊपर आ जाती है और वो पानी एकदम गंदा होता है, वो पीने योग्य नहीं होता है। तो वो व्यक्ति वापस लौट के भगवान बुद्ध के पास आता है और उनको बताता है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ठीक है। बट फिर थोड़ी देर के बाद भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि अब जाओ और नदी से पानी लेके आओ। तो वो व्यक्ति सोचता है कि पानी तो बहुत गंदा है, वो तो पीने योग्य नहीं है। बट क्योंकि भगवान बुद्ध ने बोला होता है, तो वो घड़ा लेके और रास्ते पर बस यही सोचता जाता है कि पानी तो बहुत गंदा है, पीने योग्य नहीं है, बट फिर भी भगवान बुद्ध ने मुझे भेजा है। बट वो यही सब सोच सोच के नदी के किनारे जब पहुंचता है और देखता है, तो इस बार पानी जो है वो एकदम निर्मल और एकदम शुद्ध होता है। तो ये देख के हैरान हो जाता है कि पानी एकदम निर्मल, एकदम शुद्ध हो गया है, पीने योग्य है। तो वो घड़ा भरता है और भगवान बुद्ध के पास वापस आता है और भगवान बुद्ध से कहता है, भगवान बुद्ध को पानी देता है। फिर उनसे कहता है कि हे भगवान, वो पानी पहले तो इतना गंदा था, बट अभी इतना एकदम शांत और निर्मल हो गया है, पीने योग्य हो गया है, तो ये कैसे हुआ? तो भगवान बुद्ध उसको बताते हैं कि जब नदी में वो जो जानवर हैं वो उत्पात मचा रहे थे, तो नदी की जो भी गंदगी है, सड़े गले पत्ते हैं या जो भी गंदगी है, वो पानी में ऊपर आ गई थी। इसलिए वो पानी जो है वो बिल्कुल ही बेकार लग रहा था। बट जब थोड़ा वक्त दिया और जो गंदगी है वो अपनी जगह नीचे जाके बैठ गई और पानी फिर से एकदम निर्मल और स्वच्छ और पीने योग्य हो गया। तो वो शिष्य को समझाते हैं कि ऐसे ही हमारे मन में भी कई बार बहुत अनावश्यक विचार आ जाते हैं। किसी कोई घटना ऐसी होती है, उस घटना से हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और ऐसे अनावश्यक नेगेटिव विचारों से हमारा दिमाग जो है वो भर जाता है। तो ऐसे टाइम पे हमें अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए। पहले हमें अपने आप को शांत करना चाहिए, अपने मन को शांत करना चाहिए, ताकि जो गंदगी है, जो गंदे विचार हैं, जो अनावश्यक विचार हैं, वो पूरी तरह से शांत हो जाएं। और जब हम उस स्टेज में आ जाएं, कि हम एक नॉर्मल स्टेट में हैं, तब हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए, कोई निर्णय करना चाहिए। तो उस व्यक्ति को समझ आ जाता है कि उसने गलती की अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के, तो वो भगवान बुद्ध से क्षमा मांगता है और अपने घर परिवार में वापस लौट जाता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई भी ऐसी घटना आती है जो आपकी बियॉन्ड द इमेजिनेशन है और उस घटना की होने के बाद आपका जो मन है वो जो अनावश्यक नेगेटिव विचारों से भर जाता है, तो उस समय कोई भी निर्णय ना करें, कोई भी डिसीजन ना लें। थोड़ा अपने आप को टाइम दें, अपने मन को निर्मल होने दें, स्वच्छ होने दें, शांत होने दें और शांत मन से ही अपने लिए कोई निर्णय लें, क्योंकि शांत मन से लिए गए निर्णय से हमारा भविष्य बनता है। तो बी केयरफुल वाइल मेकिंग यू ऑल डिसीजन। थोड़ा सा समय लीजिए, जब सब कुछ ठीक हो जाए फिर उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। थैंक यू।